फ्रेंड्स, अब हम फार्माकोकाइनेटिक का अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में एब्जॉर्प्शन, जिसमें ड्रग जीआईटी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद वो वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये है हमारी ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड के अंदर हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है, और ये है टिश्यू। तो ये ड्रग दो बैरियर को क्रॉस करेगी, एक बैरियर है ये और एक बैरियर टिश्यू में ये दो बैरियर है। फिर ड्रग एंटर करेगी हमारे टिश्यू में। तो ये दो बैरियर को क्रॉस करने के लिए ये बैरियर है, तो ये दो बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे ड्रग में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिक होनी चाहिए ड्रग, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जो ड्रग लाइपोफिलिक होगी वो इन मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस करेगी। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, वो टॉपिक है, टॉपिक पहला है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। टॉपिक सेकंड है, जो हमारा टॉपिक सेकंड होगा, बैरियर्स इन्वॉल्व। हमारा जो टॉपिक थर्ड है, मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह मेजर करेंगे। हमारा जो टॉपिक फोर्थ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारा टॉपिक फिफ्थ है, जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये 5 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टॉपिक आज हम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब ड्रग हमारे ब्लड में एंटर करती है तो ब्लड के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जिसकी परसेंटेज होती है 55%, और एक है सेल्स, जो 45% होती है। तो ड्रग जब हमारे ब्लड में एंटर करती है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। तो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ड्रग बाइंड करेगी प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी तो ड्रग का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ड्रग साइज इंक्रीज। अब ड्रग साइज इंक्रीज होगा तो वो बैरियर्स जो मैंने बताए थे उनको क्रॉस नहीं कर पाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन लो हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लो। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का पहला कंसिक्वेंस ये आया कि डिस्ट्रीब्यूशन लो। और एक बात और कि जो एसिडिक ड्रग होती है वो एल्बुमिन से बाइंड करती है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन। और जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है, बेसिक ड्रग बाइंड करेगी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जब होगी ड्रग की तो ड्रग साइज इंक्रीज हो जाएगा। ड्रग साइज इंक्रीज होने से ड्रग बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी और उसे डिस्ट्रीब्यूशन लो हो जाएगा। एक पहला कंसिक्वेंस ये। सेकंड कंसिक्वेंस क्या है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग को लॉन्ग एक्टिंग बनाती है। यानी जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी तो ब्लड में ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी, जिससे ड्रग क्या हो जाएगी, लॉन्ग एक्टिंग। तो क्या करती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है ड्रग का, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन गेट्स prolonged। अब थर्ड कंसिक्वेंसेस क्या है, थर्ड कंसिक्वेंसेस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है। ड्रग क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एग्जांपल है
इसमें एग्जाम्पल है वारफेरिन एंड सल्फोनामाइड ड्रग का, वारफेरिन एंड सल्फोनामाइड। इन दोनों ड्रगों के केस में जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की एफिनिटी ज्यादा होती है, तो जो इनमें से अगर वारफेरिन ड्रग दी तो वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कर देगी, और सल्फोनामाइड भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करने चाहेगी, तो दोनों ड्रग में आपस में ड्रग इंटरेक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ड्रग इंटरेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और चौथा कॉन्सिक्वेंसेस इसका ये है, फोर्थ वन, कि ये डायलिसिस को इनइफेक्टिव बनाती है, डायलिसिस इनइफेक्टिव। अब हम थोड़ा फोर्थ पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे कि डायलिसिस किस तरह इनइफेक्टिव होती है। प्रोटीन बाइंडिंग रिजल्ट इनटू इनइफेक्टिव डायलिसिस। क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से ड्रग का साइज इंक्रीज हो रहा था, और डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस में हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और उसको ब्लड को पास करवाते हैं एक सेमी प्रिवन मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो ड्रग साइज इंक्रीज, तो जो सेमी प्रिवन मेम्ब्रेन को ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो गया है, तो डायलिसिस क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। लेकिन एक पॉइंट और इसमें ये भी है, डायलिसिस इफेक्टिव होने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। एक तो लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होनी चाहिए, और सेकंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लो होना चाहिए। क्योंकि हाई वीडी होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ड्रग टिश्यू के पास चली जाएगी, तो वो ड्रग फिर फिल्टर ही नहीं होगी क्योंकि ब्लड के अंदर तो ड्रग है ही नहीं। तो 2 कंडीशन इफेक्टिव डायलिसिस के लिए, एक तो लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड सेकंड लो वीडी। तो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के 4 कंसिक्वेंसेस हुए, तो उसको किस तरह याद रखोगे कंसिक्वेंसेस, 4D। 4D से याद रखना है। सबसे पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लो। 4D से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कंसिक्वेंस याद रखने हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन लो, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डायलिसिस इनइफेक्टिव, डायलिसिस इनइफेक्टिव। अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है तो डायलिसिस क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। और फोर्थ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग गेट प्रलोंग्ड। ये 4D एक तरह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कंसिक्वेंस की वजह से आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो वारफेरिन एंड सल्फोनामाइड का एग्जांपल बताया था मैंने, एक डायलिसिस इनइफेक्टिव हो जाएगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग गेट प्रलोंग्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना पहला टॉपिक डिस्कस किया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन, बैरियर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको BBB से डिनोट करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारे ब्रेन के अंदर एक बैरियर होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो ये हमारा ब्रेन, सपोज करो ये ब्रेन, और इसमें बैरियर होगा, ये बैरियर। अब ये देखो, इस ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जिसपे ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं है, तो उन ऑर्गन को बोलते हैं, ब्रेन के उन ऑर्गन्स को जिसमें BBB प्रेजेंट नहीं है, सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन, सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन के जहां पर BBB प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह ये पोर्शन आ रहा है जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है। अब ये पोर्शन बैरियर से कवर है, ये पोर्शन है जो फर्स्ट वाला पोर्शन बैरियर से कवर है, और सेकंड वाला बैरियर से कवर नहीं है, तो इसको बोलेंगे सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। इसके अंदर मेनली 2 आते हैं, कई ऑर्गन्स होते हैं वैसे, जो मेनली हैं वो है एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड,
और सेकंड है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ। ये सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन के अंडर आता है। इस तरह बहुत है, लेकिन ये जो CTZ जब स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग कोज करवाता है। तो मोस्टली जो फार्माकोलॉजी में अगर हम ड्रग के साइड इफेक्ट लिखे तो उसमें वोमिटिंग लिख देते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जो CTZ है वो किसमें, एक सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन है जिसमें ट्रिपल भी प्रेजेंट नहीं होता और ये इजिली स्टिमुलेट हो जाता है, तो जो वोमिटिंग कोज करता है। इसलिए नोजिया एंड वोमिटिंग हम जनरली साइड इफेक्ट में लिख देते हैं ड्रग के, तो इसके पीछे भी ये रीजन है। अब दूसरा बैरियर है ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। जो ड्रग इस ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है और फिटस को इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं, वो ड्रग ट्रेटोजेनिसिटी कोज करती है, ट्रेटोजेनिसिटी, और उस ड्रग को बोलते हैं ट्रेटोजेनिक ड्रग, ट्रेटोजेनिक ड्रग। मोस्टली ड्रग हमारे ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देती है, लेकिन मोस्ट सारी की सारी फिटस को अफेक्ट नहीं करती। तो ट्रेटोजेनिक ड्रग वही ड्रग है जो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फिटस को अफेक्ट करेगी। तो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करना ट्रेटोजेनिसिटी नहीं है, साथ के साथ फिटस भी इफेक्ट होना चाहिए। अगर फिटस इफेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रेटोजेनिक ड्रग। तो इसका मेन एग्जांपल है थैलिडोमाइड। ये एक ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है और ये सी लिम्स कोज करती है, सी लिम्स। इस ड्रग की सिंगल डोज ये अपना ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकती है। थैलिडोमाइड जो यूज होती है प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए, यूज होती थी, अब यूज नहीं होती, मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। पहले ये बहुत पहले यूज होती थी, अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। और इस ड्रग को वैसे भी यूज करते हैं मल्टीपल माइलोमा के केस में, मल्टीपल माइलोमा, इस केस में यूज करते हैं थैलिडोमाइड को। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको डिनोट करते हैं VD से। और VD का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइड बाय इनिशियल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, जिसको डिनोट करेंगे C नोट से। तो स्टूडेंट्स अब हम VD किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसमें एक कंटेनर एज्यूम करते हैं जिसकी कैपेसिटी अबव 5 लीटर है। सपोज ये कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी अबव 5 लीटर है, तो इसमें हम 5 लीटर इस कंटेनर में 5 लीटर वाटर फिल कर देते हैं और इसके अंदर हम ड्रग देते हैं 100 mg। ड्रग दी हमने 100 mg और ये जो वाटर है ये बिल्कुल प्योरिफाइड वाटर है, तो इसके अंदर हम VD कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, VD के लिए हमको अमाउंट ऑफ ड्रग पता है 100 mg, हमको प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए PC इज इक्वल टू सबसे पहले गिवन ड्रग बाय वॉल्यूम, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ जाएगी 20 mg पर लीटर। अब हम VD कैलकुलेट करेंगे।
वीडी कैलकुलेट करेंगे, वीडी आएगा अमाउंट ऑफ ड्रग बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कैलकुलेट करें 20 और अमाउंट ऑफ ड्रग थी 100, तो वीडी आ जाएगा 5 लीटर। तो इसमें हमने बिल्कुल प्योरीफाइड वाटर यूज किया और उसके अंदर 100 mg ड्रग दी। तो हमने सबसे पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकाली, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ड्रग बाय टोटल वॉल्यूम, तो इसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारी 20 mg पर लीटर। उसके बाद हम वीडी कैलकुलेट करेंगे, वीडी में आएगा अमाउंट ऑफ ड्रग बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो वीडी आ गया 5 लीटर। तो पहले केस में हमने प्योरीफाइड वाटर लिया था, अब हम फिर वही से 5 लीटर से अबव कैपेसिटी का कंटेनर लेंगे। अब वही इसमें 100 mg हमने ड्रग, और अब इसमें हमने 5 लीटर वाटर लिया, लेकिन अब इसमें हम प्योरीफाइड वाटर यूज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे टैप वाटर। टैप वाटर में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज कर लेंगे ड्रग को। तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, फिर वही से प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो मान लो इसमें से 50 mg जो टैप वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यूज कर गए, 50 mg यूज कर ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालो, तो ड्रग कितनी रहेगी इसके अंदर, वो हमारे जो फ्लूइड के अंदर 50 mg बाय टोटल वॉल्यूम कितना था 5 लीटर। तो अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 mg पर लीटर, क्योंकि इसमें से 50 mg जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यूज करके। अब हम वीडी कैलकुलेट करेंगे। वीडी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग बाय इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अमाउंट कितनी है 100 mg, अब हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है 10, तो वीडी आ जाएगा 10 लीटर, वीडी आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट है, अब हम तीसरा केस लेंगे जिसमें वही 5 लीटर से अबोव कैपेसिटी वाला कंटेनर, इसी के अंदर वही 100 mg डोज ड्रग की, और ये जो अब 5 लीटर जो हमने वाटर यूज किया वो है बिल्कुल डर्टी वाटर, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, अब 100 mg में से 90 mg तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर जाएंगे। तो अब हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 mg बाय टोटल ऑफ 5 लीटर, तो ये हो जाएगा 2 mg पर लीटर। तो अब हम वीडी कैलकुलेट करेंगे। वीडी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग 100 mg और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2, तो वीडी हो जाएगा 50 लीटर। तो हमने देखा कि जिसमें अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस केस में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ड्रग को, तो उसका वीडी बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वीडी होता क्या है, वीडी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर जो हमारी ड्रग है वो कांस्टेंट अमाउंट में मेंटेन रहेगी। तो वीडी 50 लीटर का मतलब ये नहीं है, इसलिए इसको हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर वीडी 50 लीटर आ रहा है किसी ड्रग का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्लड 50 लीटर हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा मेथड है कैलकुलेट करने का वीडी। तो अब हम ये देखेंगे, अब हम जो 5 लीटर हमारा जो हमने वाटर यूज किया, अब उसको हम 5 लीटर ब्लड के होमोलोगस मान लेंगे। जो हमारा 5 लीटर वाटर था वो हो जाएगा 5 लीटर ब्लड, और ये जो कंटेनर है ये हो जाएगी हमारी बॉडी, और उसके अंदर हमने 100 mg डोज दी, 100 mg डोज दी। तो अब ये सपोज करो कोई ड्रग है जिसका हाई वीडी है, उसमें एग्जांपल है क्लोरोक्विनीन, एंटी मलेरिया ड्रग क्लोरोक्विनीन, उसका वीडी 1300 लीटर से भी ज्यादा होता है। तो इस केस में क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि क्लोरोक्विन जिसका हाई वीडी है, तो उस केस में हमारा कोई ऑर्गन उसको ज्यादा यूज कर रहा है। सपोज करो लीवर ने इस जो जिसका हाई वीडी है उसमें से मैक्सिमम ड्रग को यूज कर देगा। अगर हमने क्लोरोक्विन की 100 mg डोज दी, तो 90 mg तो लीवर यूज कर लेगा, तो हमको उसकी अकॉर्डिंगली डोज देनी है। तो हम इस केस में लोडिंग डोज देंगे, लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज में हायर
डोज देते हैं ड्रग की, ड्रग का इफेक्ट लाने के लिए। तो लोडिंग डोज किस किस में देंगे? जिसमें हाई वीडी हो। इसका एग्जांपल मैंने पहले ही बता रखा है, क्लोरोक्विन ड्रग जिसका वीडी ज्यादा है, तो इसमें हम क्या देंगे? ड्रग की हाई डोज। और दूसरा किस में देंगे? जिसका लॉन्ग टी हाफ हो। तो इसमें एग्जांपल है एम्यूडेरोन एंड डिजोक्सिन। इन ड्रग का टी हाफ बहुत लॉन्ग होता है, तो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी बहुत लंबे टाइम के बाद आएगी, तो इसलिए हम पहले से ही हाई डोज, जिसको हम लोडिंग डोज कहते हैं, वो दे देते हैं। तो ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक तो लोडिंग डोज जो जिस दो केस में देंगे, हाई वीडी में और लॉन्ग टी हाफ। हमारा लास्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है ड्रग दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना शो होने के लिए जो मेन कंडीशन है वो है कि ड्रग हाईली लाइपोफिलिक होनी चाहिए। हाईली लाइपोफिलिक। जो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो ही रीडिस्ट्रीब्यूशन शो करेगी। तो जब इस हाईली लाइपोफिलिक ड्रग को हम इंट्राविनस या इनहेलेशन रूट से देंगे, तो ये ड्रग सबसे पहले जाएगी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन के पास। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जहां ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन। और फिर वहां से इसको जो मोर बल्की टिश्यू है, जिस तरह फैट या मसल, इसको इंटेक कर लेंगे। इससे ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? लो। ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन लो। तो यही रीजन है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना जो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग है और जो इनहेलेशनल और इंट्रावेनस रूट से देते हैं, उनको शॉर्ट एक्टिंग बनाती है। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ? ड्रग बिकम शॉर्ट एक्टिंग। तो ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है जो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग शो करेगी। और इसके अंदर एग्जांपल है थायोपेंटोन सोडियम का एग्जांपल है इसमें थायोपेंटोन। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है थायोपेंटोन सोडियम। और इसका कंसिक्वेंस क्या है? ड्रग बिकम शॉर्ट एक्टिव। कंसिक्वेंस क्या है? ड्रग बिकम शॉर्ट एक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमने एब्जॉर्प्शन कवर किया प्रीवियस वीडियो में, आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन को टॉपिक कवर किया। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर है 8059587087। किसी भी क्वेरी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दें। थैंक यू।